प्रिय बच्चों, डिजी लेसन ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 एजी में कृषि विज्ञान क्या प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी से संबंधित जानकारी देते हैं। इसमें पादप आकारिकी क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों के विभिन्न अंगों में से जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज इत्यादि की रचना एवं विकास का अध्ययन करते हैं। इसे पादप आकारिकी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो भाग है, किसी भी पौधे का सबसे पहला भाग होता है जड़, जो कि बीज से उत्पन्न होता है। यह पौधे का वह भाग है जो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है। जब हम बीज को भूमि में डालते हैं तो उसके बीज से दो भाग निकलते हैं, एक भूमि के अंदर जाता है और एक भूमि के ऊपर आता है। जो भूमि के अंदर जाता है वो मूलांकुर और जो ऊपर आता है वो प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर वाला भाग जड़ कहलाता है। यह भूमि के अंदर जल की ओर प्रकाश की दिशा के विपरीत गमन करता है। जड़ की विशेषताएं, इसमें नंबर 1 है कि इसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। नंबर 2, यह सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। नंबर 3, इसमें वर्ड्स नहीं पाई जाती हैं। नंबर 4, जड़ हरी नहीं होती। इसमें पर्व एवं पर्व संधि नहीं पाए जाते तथा यह एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित रहते हैं। इसमें मतलब जड़ में एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। पर्व और पर्व संधि का मतलब होता है नोड और इंटरनोड। अब जड़ों के कार्य, जड़ें 2 प्रकार के कार्य करती हैं। नंबर 1 सामान्य कार्य है। सामान्य कार्य में जैसे स्थिरीकरण यानी किसी भी पौधे को स्थिर रखना, यानी पौधा हवा में गिर न जाए, इसके लिए पौधे को स्थिर रखने का कार्य यह जड़ का सामान्य कार्य कहलाता है। दूसरा अवशोषण, मिट्टी से जल है, खनिज पदार्थ हैं, जितना भी अवशोषण का कार्य है यह जड़ में उपस्थित मूल रोम के द्वारा किया जाता है, जो पत्ती और फल, फूल इत्यादि के लिए पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा इसमें है चालन। अवशोषित पदार्थ को तने तथा पत्तियों तक, अवशोषित पदार्थ को इसका तीसरा सामान्य कार्य है चालन। यह अवशोषित पदार्थ को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और चौथा पॉइंट है इसका संचयन। जड़ के द्वारा ही भोज्य पदार्थ का संचयन यानी स्टोरेज किया जाता है, जिससे जड़ मोटी भी हो जाती है। इसका जो दूसरा कार्य है जड़ का, वो है जैविक कार्य। जैविक कार्य में कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ विशेष कार्य करते हैं। जैसे नंबर 1 है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया का कार्य राइजोफोरा करता है। दूसरा जल अवशोषण, यह आर्द्रताग्राही होता है, यह आर्किड में किया जाता है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण, यह गिलोय जो पौधा होता है उसमें किया जाता है। परजीवी, यह कसकुटा यानी अमरबेल। आपने देखा होगा अमरबेल पीले रंग की रहती है। किसी भी पौधे पर जब यह उपस्थित रहती है तो उस पौधे का अवशोषण, उसके भोज्य पदार्थ का अवशोषण स्वयं करती है, क्योंकि इसमें हास्टोरिया उपस्थित रहते हैं जो कि चूसकांग कहलाते हैं। यह पूरे पौधे को नष्ट कर सकती है। संचय माने स्टोरेज, आपने गाजर देखी, मूली देखी, यह सब
किस प्रकार की होती हैं आप देखते हैं, समझते हैं। सहारा गन्ना है, मक्का है, इसमें जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो गन्ने और मक्के को साधे रखती हैं। अब हम जड़ की बाह्य संरचना के बारे में बताते हैं। इसमें बाह्य संरचना में सबसे पहले जड़ में रूट कैप होता है। यह जड़ के सिरे पर उपस्थित होता है जो जड़ की रक्षा करता है। दूसरा है वर्धी क्षेत्र। यह जड़ की वृद्धि को निरंतर विभाजन की क्षमता प्रदान करता है तथा जड़ की वृद्धि को करवाता है। तीसरा है मूल रोम क्षेत्र। यह वृद्धि क्षेत्र से ऊपर पतले बालों के गुच्छों से ढका रहता है। तीसरा के बाद चौथा परिपक्व क्षेत्र। यह जड़ का सारा भाग मूल रोम ही नहीं बाकी सबकी पूरा जड़ का सारा भाग उपस्थित करता है, जो कि परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। जड़ के प्रकार। जड़ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूसला जड़ और दूसरी है अपस्थानिक जड़, यानी पहली टेप रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। नंबर 1 है मूसला जड़। बीज अंकुरित होकर मूलांकुर भाग यानी मिट्टी के अंदर प्राथमिक मूल बनाता है। इसमें से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जो फिर तृतीयक मूल, द्वितीयक मूल, चतुर्थ मूल, इस प्रकार से मूलों का गुच्छा बन जाता है। इसमें उदाहरण दिए हैं चना, मटर, आम, नीम इत्यादि। दूसरा है अपस्थानिक जड़। एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर प्राथमिक मूल उत्पन्न करता है। यह विकसित न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके स्थान से पतली जड़ों का गुच्छा तने के आधार से निकलता है। यह तना पत्ती, पर्व संधि से विकसित होता है। इसमें उदाहरण दिया गेहूं, धान, प्याज, गन्ना इत्यादि। अब हम आपको जड़ों के रूपांतरण के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले है मूसला जड़ के रूपांतरण। भोज्य पदार्थ का संग्रह करके मोटी व मांसल हो जाती हैं और यह दो कार्य करती हैं। नंबर 1 भोजन संग्रह के लिए। इसमें भोजन संग्रह के लिए नंबर 1 है तर्कुरूप यानी फ्यूजी फॉर्म। इसका उदाहरण मूली। इसके दोनों सिरे पतले और बीच में यह मोटी होती है। दूसरा है कुंभी रूप यानी नेपी फॉर्म। इसमें उदाहरण इसका है सलजम, चुकंदर। इसका ऊपरी भाग गोल, फूला और नीचे की तरफ पतला होता है। तीसरा है शंकुरूप यानी कॉनिकल। इसका आधार भाग मोटा, चौड़ा, अग्रभाग पतला, फूला हुआ, मांसल भाग जड़ द्वारा बनता है। उदाहरण गाजर। और चौथा है श्वसन मूल। दलदल वाले स्थानों में उगने वाले पौधे में वायु की कमी पाई जाती है, जिसमें इसका उदाहरण है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में वायु की कमी होती है, इसलिए यह दलदल यानी कीचड़ वाले स्थान में उपस्थित रहता है। आप देख सकते हैं मूसला जड़ का कि एक मूसला जड़ दिए, उसके साइड से पार्श्व जड़ें निकल रही हैं। और दूसरा जो चित्र दिया है वो है अपस्थानिक जड़ का, जिसमें अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में उपस्थित हैं। फिर मूली, सलजम, गाजर इत्यादि के चित्र दिए हैं, जिसमें ऊपर का भाग वायवी है, फिर रो है, उसमें नीचे की तरफ प्राथमिक जड़ और फिर सहायक जड़ उपस्थित हैं। मूसला जड़ में जो दलदल में उपस्थित है उसमें एक न्यूमेटोफोर छिद्र पाया जाता है तथा बातरंध्र यानी लेंटिकल उपस्थित रहते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं। अब हम आपको अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में बताते हैं। इसमें नंबर 1 है कंदमूल। तने के पर्व से निकली भोजन संचित रखती है। यह पर्व से निकलती है और भोजन को संचित रखती है तथा इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। उदाहरण इसका शकरकंद।
दूसरा है पुलकित जड़ यानी फेसिकुलेटेड रूट्स। तने के आधार से उत्पन्न गुच्छों के रूप में फूलकर ये मोटी हो जाती है और अपस्थानिक कलिकाओं से एक नया पौधा उत्पन्न करती है। उदाहरण इसका दिया है डहेलिया और सतावर, जो कि चित्र में उपस्थित है। तीसरा ग्रंथिल जड़ें, इनका सिरा भोजन संग्रह से फूल जाता है। इसका उदाहरण है आमा हल्दी। चौथा मणिकामय जड़ें यानी माला की तरह जो जड़ें होती हैं, यह मोतियों की माला के समान उपस्थित रहती है। उदाहरण इसका दिया है जंगली अंगूर और करेला। पांचवा है बलियाकार, यह गोल छल्ले के समान जड़ होती है। उदाहरण एपीकॉक। फिर अगला है हस्ताकार, प्रारंभ में ये अनियमित हो जाती हैं, बाद में ये हाथ के आकार की हो जाती हैं। इसका उदाहरण दिया है आर्किड। अब हम आपको जड़ से संबंधित दूसरा पॉइंट दिए है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने हेतु। यानी जड़ें यांत्रिक सहारा पौधों के लिए किस प्रकार प्रदान करती हैं जिससे पौधा मजबूती से पृथ्वी के ऊपर खड़ा रहे। इसमें सबसे पहले है स्तंभ मूल। बरगद में क्षैतिज शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और धीरे धीरे भूमि में प्रवेश करती हैं। तो ये जो शाखाएं हैं ये भूमि के अंदर जाकर पौधे को सहारा दे देती हैं, जिससे पौधा वर्षों तक जीवित रहता है और खड़ा रहता है। दूसरा है अवस्तंभ मूल, लंबे पतले तने की पर्व संधि से निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़कर पौधे को स्थिर रखती हैं। इसमें उदाहरण दिया है गन्ना और मक्का। आपने देखे होंगे गन्ना और मक्का, तो गन्ना में अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं जो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार मक्के में भी निकलती हैं जो कि पौधे को सहारा देती हैं। तीसरा आरोही जड़ें, यह दुर्बल पौधों की पर्व तथा पर्व संधि से निकलती हैं। इनसे चिपचिपा पदार्थ निकलने से ये आश्रय पर चिपकती जाती हैं। इसका उदाहरण है मनी प्लांट तथा पान। चौथा पुस्ता जड़, तने के आधार से तख्तों के रूप में विभिन्न दिशाओं और भूमि में फैलकर वृक्ष को साधे रखना। उदाहरण सेमल। पांचवा है चिपकने वाली जड़, यह पर्व से निकलती है और पौधे को सहारा देती है। उदाहरण बेंडा। अन्य जैविक कार्यों के लिए जड़ों का क्या कार्य है वो बताते हैं। इसमें परजीवी मूल, ये होस्ट पौधे के ऊतक में घुस जाती हैं। इनमें हास्टोरिया पाए जाते हैं। उदाहरण अमरवेल। दूसरी है पिलवन जड़ें, जलीय पौधों में पाई जाती हैं। ये पर्व से निकलती हैं, इनमें वायु भर जाती है तथा ये तैरने और श्वसन दोनों में सहायता करती हैं। उदाहरण जूनसिया रेपेंस। तीसरा पॉइंट अधिपादप जड़ें यानी एपीफाइटिक रूट्स, पत्तियों की अक्ष से निकलकर हवा में लटकती हैं। इनमें बेलामेन कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह वायु से नमी को अवशोषित करती हैं। उदाहरण आर्किड। चौथा पॉइंट है स्वांगी कारक जड़ें, तने के आधार से निकलती हैं, फैल जाती हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण करती हैं और सूर्य के प्रकाश में भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं तथा उदाहरण इसका दिया है सिंघाड़ा एवं गिलोय। पांचवा जनन जड़ें, अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। जितनी भी कलिकाएं हैं उनमें से नया पौधा बनता है। उदाहरण पत्थर चटा, अजूबा, बेगोनिया। लास्ट पॉइंट है ग्रंथिल जड़ें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में बदलकर पौधों में पहुंचाना। यह ग्रंथिल जड़ों का कार्य है, क्योंकि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधे अवशोषित नहीं करते हैं। इसलिए कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम इत्यादि जो बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। उदाहरण मूंगफली
और चना थैंक यू